हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू स्टोरी। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की कहानी। आज की जो स्टोरी है वो हमारे एक फैमिली फ्रेंड ने हमें भेजी है। और इस स्टोरी को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। तो फर्रुखाबाद किसी किसी ने सुना हो, किसी ने ना भी सुना हो, लेकिन यूपी में एक सिटी है फर्रुखाबाद। और फर्रुखाबाद के पास में ही एक थोड़ा सा कस्बा टाइप का पड़ता है, टाउन है मोहम्मदाबाद। और फिर उसके बाद वहीं पे कई सारे गांव हैं, तो उसमें से एक गांव है जहाँ की ये स्टोरी है। और मेरा जो वो फैमिली फ्रेंड है और कज़िन भी है, रिलेटिव ही लगते हैं इन लोगों को। तो वो वहीं पे रहते हैं, तो ये स्टोरी भी वहीं की है। और ऐसा सुनने में आता है, ऐसा हम लोगों ने सुना भी है कि गांव वगैरह में ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं और माना भी जाता है इन चीज़ों को। और इस चीज़ पे लोग ट्रस्ट भी करते हैं कि ऐसा कुछ वहाँ पे कुछ ना कुछ हर जगह की स्टोरीज़, और किसी घर में या किसी बाग में या ऐसे स्टोरी वहाँ पे ज़्यादा सुनने को मिलती हैं उस एरिया में, और लोग उस पर विश्वास भी करते हैं। ये वाली जो स्टोरी है ये बहुत ज़्यादा कुछ मतलब इतनी बड़ी स्टोरी नहीं है कि कुछ बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया हो, बट थोड़ा सा मिस्टीरियस चीज़ है कि जो भी हुआ है उसका आंसर नहीं मिल पाया है। तो हम लोग आते हैं अब स्टोरी पे। तो लगभग मेरी एज का, मेरे ऑलमोस्ट सेम एज का है वो बंदा। मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है, चाइल्डहुड फ्रेंड है। तो उसी ने मुझे अपनी स्टोरी बताई थी। जब मैंने बताया, मेरे साथ भी कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं, तो वो भी मैं आगे कवर करूँगा स्टोरीज़ में, इसी सीरीज़ में। बट अभी आज हम लोग उसकी स्टोरी की बात करते हैं। तो इस स्टोरी में ऐसा होता है, और मेन स्टोरी से बताने से पहले थोड़ा सा मैं और भी चीज़ें बता देता हूँ। हम लोग भी क्योंकि वहाँ पे बीच में गए हैं कई बार, तो हम लोगों ने कुछ और भी वहाँ पे चीज़ें सुनी हुई हैं कि वहाँ पे जो उनका घर है, और उस घर में जो उनका एक सबसे पीछे वाला कमरा है, वहाँ पे छत पे एक अजीब सी आवाज़ आती है, जैसे कि कोई चीज़ गिर जाती है तो धम से जो आवाज़ आती है वैसी आवाज़ आती है हर कुछ टाइम इंटरवल के बाद। और ये पूरे दिन में रिपीट होती रहती है। और अगर ऊपर जाके कई बार स्टार्टिंग में जब ये आवाज़ स्टार्ट हुई थी आना, तो लोग गए थे देखने, बट वहाँ पे कोई नहीं दिखता है, और ना कोई ऐसी चीज़ वहाँ पे रखी हुई मिलती है या गिरी हुई मिलती है जिससे पता चले कि हाँ ये उस चीज़ की आवाज़ होगी। और आवाज़ आती है कंटिन्यू। तो इसका कुछ अभी तक उस ये भी एक चीज़ देखा जाए तो मिस्टीरियस ही है। और उन लोगों का कहना है कि जब से उनका घर नया बना है तब से ऐसा हो रहा है। इसके पीछे पता नहीं कोई साइंटिफिक रीज़न है या फिर क्या रीज़न है, तो ये भी नहीं पता चला है। तो मतलब उस घर में कुछ ना कुछ तो मिस्टीरियस पहले से ही है। हम्म। और जब ये स्टोरी उसने बताई तो मुझे कुछ इतना ज़्यादा शॉकिंग लगा नहीं। ये तो लग रहा था कि हाँ थोड़ा सा कुछ है। तो अब आते हैं स्टोरी पे। तो एक दिन की बात है, उसने जो बताया है, एक दिन की बात है। और वो गर्मी के टाइम पे, ये काफ़ी कुछ साल हो गए हैं इस बात को, लेकिन उसके पहले 3-4 साल हो गए हैं। तो 3-4 साल पहले उसके बाबा की डेथ हुई थी, ठीक है। और फिर उसके बाद पहले गाँव में लाइट वाइट इतनी ज़्यादा नहीं आती है। टाइम मतलब टाइम होता है कि उस टाइम पे वो चली जाती है लाइट। और गर्मी में ज़्यादा दिक्कत हो जाती है क्योंकि लाइट आने का तो टाइम फिक्स है। हम्म। और फिर गर्मी लगेगी अगर नीचे सोएंगे तो मोस्टली लोग अभी भी गांव में अभी भी छत पे ही सोते हैं। शहर में ऐसा नहीं होता। शहर में तो अब लाइट ऑलमोस्ट 24 घंटे ही रहती है, और पंखा कूलर एसी सब ये सब है, तो फिर कोई दिक्कत ज़्यादा होती नहीं है। मगर गांव में कुछ लोग जो घर के अंदर सोते हैं, कुछ लोग बाहर भी सोते हैं अभी भी, बट जो लोग अंदर सोते हैं तो उनको तो गर्मी लगेगी, इसलिए वो अपनी छतों पे सो जाते हैं, अगर बाहर नहीं हम्म। सोते हैं कोई लोग तो वो छत पे सो रहा था एक दिन, ठीक है। और वो अकेला सो रहा था उस दिन। बाकी और जो उसके घर वाले हैं वो नीचे सो रहे थे। तो अकेला वो सो रहा था। फिर उसके बाद अचानक से उसकी नींद खुली होगी। और मतलब हो सकता है रात में कभी कभी उठते हैं ना हम लोग की प्यास लगी होती है या फिर टॉयलेट लगी होती है, तो ऐसा कुछ होता है कि रात में नींद खुल जाती है। तो उसकी नींद खुली। और फिर उसके बाद उसने देखा, तो उसके घर के जस्ट पीछे साइड भी घर है कुछ उसके, वो एक चाचा वगैरह हैं, फैमिली के ही मतलब अगर बात की जाए तो वो भी फैमिली फ्रेंड ही में आते हैं, और रिलेटिव ही हैं वो भी। तो उनका घर बना हुआ है। उनका घर थोड़ा सा इसके घर की हाइट से थोड़ा सा नीचे बना हुआ है। और वो भी मतलब वहाँ पे रहता नहीं है कोई। ज़्यादातर वो कहीं पे दिल्ली रहते हैं या फिर और दूसरी जगह रहते हैं, बट वो वहाँ पे वो घर थोड़ा सा खाली ही रहता है। और तो जब वो उठा, तो उसने देखा वो जो घर है थोड़ी हाइट मतलब दीवार बनी हुई है वहाँ पे थोड़ी हाइट की, जो बाउंड्री थोड़ी सी करा देते हैं हम लोग, जैसे कि मतलब मेन छत होती है फिर उसका थोड़ी सी बाउंड्री करा देते हैं।
बहुत ज़्यादा हाइट नहीं उसकी, बस लेकिन 3-4 फुट बाउंड्री जो होती है मेनली लोग वो करा देते हैं कि मतलब अगर कोई छोटा बच्चा हो या फिर कोई भी हो, ये रेलिंग लेकिन वहाँ पे लगी है तो उसके बराबर में इतनी बाउंड्री लोग करा देते हैं। तो इतनी हाइट होगी, और वो जो मैंने बताया कि पीछे वाला जो घर है उसकी हाइट थोड़ी सी कम थी, ठीक है। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि हाइट ये अभी बताऊँगा। तो उसने देखा कि वो जो पीछे साइड वाली बाउंड्री थी उसकी छत तो नीचे होगी, जैसे मैंने अभी बताया कि उसका घर थोड़ा, जो पीछे साइड वाला घर है वो थोड़ा नीचे था। तो वहाँ पे उसने देखा कि कोई इंसान इधर को देख रहा है और वो बाउंड्री पे ऐसे हाथ रखे हुए है, जैसे ऐसे हाथ रखे हुए, और इधर को मतलब उसकी तरफ, जो मेरा दोस्त है उसकी तरफ देख रहा था, ठीक है। बट वो जो देख रहा था वो इंसान नहीं लग रहा था, मतलब थोड़ा सा वो शैडो टाइप की थी, वाइट शैडो थी वो, और वो ब्लरी थी, मतलब उसको ये लग रहा था कि कोई है, ठीक है, मतलब कोई इंसान जैसा लगता, उस टाइप का कुछ लग रहा था, बट बॉडी समझ नहीं आती, शेप नहीं समझ में आ रही थी, मतलब उसको देख के ये लगता है कि कुछ है, बट ये नहीं पता चलता कि वो इंसान है, ठीक है, मतलब मेल है या फीमेल है, या कोई बॉडी वहाँ पे समझ में नहीं आ रही थी, बट ये समझ में आ रहा था कोई चीज़ है, कुछ तो है वहाँ पे। मतलब उसका जो शेप था वो इंसान का कह सकते हैं। कह सकते हैं, बट पूरा वो प्रॉपर इंसान वाला नहीं था कि मतलब जैसे इंसान की बॉडी होती तो एक फिक्स होता है कि हाँ कोई मोटा था पतला था, वैसी शेप होती है, उसका थोड़ा सा धुंधला सा ब्लरी सा था और वाइट कलर का था, और ये भी दिख रहा था मतलब कि कुछ है, ऐसा भी नहीं था केवल धुआं होता तो फिर अलग बात होती। तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि पीछे वाला जो घर था उसकी हाइट कम थी, बट फिर भी कोई इंसान या जो भी वो चीज़ थी उसकी हाइट इतनी ज़्यादा थी कि मैंने बताया कि 3-4 फुट हाइट थी वो जो बाउंड्री थी उसकी, और उसके ऊपर हाथ करके ऐसे वो खड़ा था, तो सोचो उस जो भी चीज़ थी वो शैडो थी, अब उसकी हाइट भी कितनी होगी, मतलब ज़मीन से, मतलब वो जो पीछे वाली छत थी ग्राउंड से उतनी ज़्यादा हाइट पे थी कि 3-4 फुट तो वही वैसे ऑलरेडी वो हो गया, और तो उस बंदे की या जो भी वो चीज़ थी उसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा, मतलब इससे ही पता चलता है कि वो नीचे ज़मीन में टच नहीं थी, ग्राउंड पे नहीं थी वो चीज़, क्योंकि वो पीछे वाला जो घर है उसकी हाइट और ज़्यादा कम है, और 7-8 फुट के तो लोग होते नहीं है ना, 3-4 फुट लगभग वो पीछे वाला घर जो है वो थोड़ा सा उसकी हाइट नीचे है, तो 8 फुट का कोई इंसान हो ही नहीं सकता। और दूसरी चीज़ मैंने ये जो चीज़ें बताई कि शैडो जैसा दिख रहा था, और ये सारी जो चीज़ें थी कि मतलब ब्लरी दिख रहा था, ये भी नहीं पता चल रहा था कि वो इंसान है, मतलब मेल है या फीमेल है, ऐसा भी उसको देख के अंदाज़ा लगाना बिल्कुल वो नहीं था, और ऐसा भी नहीं था कि ये चीज़ उसको क्या कहते हैं वो नींद में हो या सपना देख रहा हो, ऐसा भी कुछ नहीं था, क्योंकि अभी मैं एक चीज़ और बताऊँगा तो उससे पता चल जाएगा कि मतलब क्या है। तो पहले उसके यहाँ पे सारे लोग ही छत पे सोते थे, ठीक है, उसके बाबा की डेथ के पहले, और बाकी सारे लोग भी ऊपर छत पे ही सोते थे। फिर धीरे धीरे अब जैसे कि पहले गाँव में इतने कूलर वूलर या ये चीज़ें नहीं होती थी, इन्वर्टर वगैरह या सोलर भी इतने ज़्यादा नहीं होते थे, तो सारे लोग ही छत पे सोते थे, और तब कोई दिक्कत नहीं थी, हम भी पहले जाते थे उनके यहाँ पे, तब हम भी छत पे ही सोते थे। बट उसके बाद से जब ये चीज़ें हो गई कि सोलर वगैरह भी लगने लगे गाँव वगैरह में, और इन्वर्टर वगैरह का भी सीन हो गया कि नॉर्मल हो गया, और कूलर वगैरह भी नॉर्मली हो गया, तो फिर लोगों ने कम कर दिया। बट फिर भी कभी कभी जब लाइट वाइट वाली दिक्कत होती थी, गर्मियों में ज़्यादा दिक्कत होती थी, तो लोग छत पे ही सोते थे। तो छत पे जब सोते थे लोग तो पहले तो सोते थे नॉर्मली, कोई दिक्कत नहीं होती थी, बट जब से उसके पापा की डेथ हुई है तो ऊपर जब सब लोग सोए हैं, मतलब अलग अलग सोए हैं कि मतलब कभी कोई लेट गया कि तो मतलब मतलब जब भी किसी वो को, लोग अकेले सोए हैं। मान लो किसी को नींद आ रही है और मतलब गर्मी है तो नीचे से उसकी नींद खुली, तो गर्मी है तो इसलिए वो जाके ऊपर सो गया, तो उसको अचानक से रात में उठ के मतलब उसको ऐसा लगा कि कोई चीज़ आके सीने पे बैठ गई है, और वो उसने मतलब डरा दिया, सीने पे आके बैठ के डरा दिया है एकदम से, और ये एक लोग के साथ नहीं है, अलग अलग लोगों के साथ हुई है। अगर इसी लड़के के साथ हुई होती तो समझ में आता, ये इस लड़के के साथ हुई है, उसकी बहन के साथ हुई है, और बाकी उसके भाई के साथ भी हुई है, तो मतलब उसके फैमिली में अलग अलग लोगों के साथ में यही सेम चीज़ हुई है। तो अगर किसी एक बंदे के साथ होता तो समझ में आता कि चलो ठीक है, कि मान लो उसको वो सपना देख रहा होगा या ऐसा कुछ होगा कि उसको डाउट हुआ हो, या उसको स्लीप पैरालिसिस जो बोलते हैं कि एक बंदे के साथ हो सकता है, बट हर किसी के साथ सेम चीज़ उसी तरीके की रिपीट होना, तो इससे तो पता चलता है कुछ तो वहाँ पे है। और दूसरी चीज़, पहले जब वो लोग सोते थे तो उनको कुछ डर भी नहीं लगता था, या अंदर से ऐसी कुछ फीलिंग भी नहीं आती थी कि यहाँ पे कुछ है। बट उसके बाद से जब से उसके बाबा की डेथ हुई है, फिर वहाँ पे उनको फीलिंग भी थोड़ी सी अलग से अंदर से कुछ आ जाती है ना, इंस्टिंक्ट आ जाती है कि लगता है कि कुछ यहाँ पे कुछ है, ऐसी चीज़ जो चाहती नहीं कि वहाँ पे कोई सोए, या वहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ हो कि मतलब उसको डिस्टर्ब करे। और वो जो आवाज़ जैसे मैंने बताई वो तो पहले से ही आ रही थी, और वो उसके बाद से अब वहाँ का थोड़ा सा माहौल, अब फिर उसके बाद से उस लड़के ने भी वहाँ पे ऊपर होना बंद कर दिया। अब तो वो लड़का वैसे दूसरी जगह है, वो
अब वो जॉब कर रहा है तो फिर वो वहाँ पे जाता नहीं, लेकिन जब जाता भी है तो छत पे अब कोई सोता ही नहीं है वहाँ पे, चाहे गर्मी हो या कोई भी हो, क्योंकि एक थोड़ा सा ये भी अब उनके सारे लोगों के दिमाग में भी ये हो गया है कि कुछ चीज़ है वहाँ पे। और जो हालांकि वो परेशान करती है एक तरीके से देखा जाए तो डराती है, बट और कोई हार्म उस चीज़ ने किया नहीं है, जो भी वो चीज़ है। अब हो सकता है कि उसके बाबा की आत्मा हो सकता है या फिर कोई और चीज़ हो वहाँ पे, बट हार्म जैसा ऐसा कुछ उन्होंने किया नहीं है, उस चीज़ ने कुछ किया नहीं है उन लोगों को। बट ये सारी जो उसने कहानी बताई, मुझे बताई थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर करना चाहिए। और स्टोरीज़ वैसे हमारे पास और भी हैं, तो वो हम किसी और वीडियो में शेयर करेंगे। और हमारी जो पर्सनल भी कुछ नोन और भी स्टोरीज़ हैं वो भी हम किसी और वीडियो में शेयर करेंगे। तो इस स्टोरी में आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और स्टोरी के साथ। अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है तो आप शेयर कर सकते हैं, और हम उसको बाकी लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। और तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।